नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, इस समय देश की जो राजनीति है वो बीजेपी को हराने के पीछे चल रही है। सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका एकमात्र मकसद है बीजेपी को किसी भी कारण सत्ता में आने से रोका जाए। ये जो बयान है, ये जो प्रोपेगेंडा है, या कहें कि जो आपके सामने जो आवरण बना दिया गया है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका एकमात्र मकसद बीजेपी को हराना रह गया है। इसके लिए चाहे कुछ भी उनको करना पड़ जाए। इस तरह की जो राजनीति साथियों इस समय देश में चल रही है और आपको मीडिया के माध्यम से या जो विपक्ष के नेता हैं उनके माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। इसका सबसे बड़ा शिकार इस राजनीति का, ये जो इस समय देश में राजनीति चल रही है बीजेपी को हराओ राजनीति, इसका सबसे बड़ा शिकार अगर कोई हुआ है तो वो है दलित समाज। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये बड़े क्रांतिकारी लोग हैं जिन्हें संविधान खतरे में जल्दी आता है, जिनका लोकतंत्र खतरे में आता है, संविधान खतरे में आता है, और ये लोग अपना घर फूंक कर दूसरे के घर को मजबूत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात साथियों मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इस बात के पीछे बड़ा ही गहरा राज है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो कुछ घटा है, जो घटनाएं आपने देखी है, किस तरह से चुनाव परिणाम आया है, उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि जो दलित समाज है वो अपना घर फूंक कर तमाशा देखना क्यों चाहता है। आप सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का ये बयान सुनिए। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। अब उन्होंने ये बयान क्यों दिया है और कहां दिया है साथियों, ये आप जानिए। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का बड़ा हिस्सा है और यूपी में इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव आते हैं, हरियाणा में चुनाव होता है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को कोई तवज्जो नहीं देती है और गठबंधन से भी उनको बाहर कर देती है। यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी है वो जो इंडी गठबंधन का हिस्सा थी वो भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अकेले अकेले चुनाव लड़ती है। जब साथियों इंडी गठबंधन का मकसद संविधान को बचाना है, बीजेपी को रोकना है, तो ये लोग अलग अलग चुनाव क्यों लड़े, बड़ा सवाल आपके लिए है। अगर इनका मकसद बीजेपी को ही रोकना है, संविधान की रक्षा करना है, तो इन्होंने अकेले अकेले चुनाव क्यों लड़ा। अकेले चुनाव ये लड़ लिए साथियों और बीजेपी वहां पर क्लीन स्वीप लगभग कर देती है और पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाने में कामयाब हो जाती है। आपने रिजल्ट देख लिया है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी बनावटी आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूं। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, वहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को फिर तवज्जो नहीं देती है और वहां पर एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दी जाती है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है और वो वहां पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। क्या संविधान को बचाने का ठेका सिर्फ दलित समाज ने ले रखा है? आरक्षण को बचाने का ठेका सिर्फ दलित समाज के ऊपर है? लोकतंत्र को बचाने का ठेका क्या सिर्फ दलित समाज ने अपने ऊपर ले रखा है? ये बड़ा सवाल साथियों आपके लिए है। आपने अपनी जो राजनीति है, आपका जो राजनीतिक घर है, आपकी स्वतंत्र जो राजनीतिक पहचान है, उसका आपने त्याग किया। बहुजन समाज पार्टी का आपने नकार दिया और आपने इन लोगों पर भरोसा किया जो एक राज्य में चुनाव लड़ना भी नहीं छोड़ सकते हैं, जहां पर इनका जनाधार भी नहीं है। आपकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, पैन इंडिया वो संगठन उसका रखती है, जिले लेवल और विधानसभा लेवल पर उसका संगठन तैयार है। पैन इंडिया में वो चुनाव लड़ती है। उस पार्टी को ये लोग भी पार्टी कह देते हैं और ये लोग जो बीजेपी को हराने का दावा करते हैं, बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं, बाबा साहब को एक कंधों पर ऊंचे डोलते हैं, ये लोग साथियों एक सीट भी दूसरी पार्टी के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो इनके गठबंधन का ही साथी
क्यों न हो। झारखंड में साथियों यही हाल हुआ, जम्मू कश्मीर में जहां इनका कोई जनाधार नहीं है वहां भी ये लोग चुनाव लड़ लेते हैं, हरियाणा में ये लोग चुनाव लड़ लेते हैं। परिणाम आपके सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में आ जाती है। इन लोगों से ना तो संविधान की रक्षा होती है, ना लोकतंत्र की रक्षा होती है, और ना ही ये जो आपका रिजर्वेशन है उसकी रक्षा कर पा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सिफारिशें दी हैं उन्होंने कहा है कि आप इन सिफारिशों को लागू कर सकते हैं, और ये उनको लागू करने में लग गए हैं। भाजपा अगर साथ इनको लागू करती है तो कोई बात नहीं, वो तो कह के इन कामों को करती है, लेकिन आप लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, फिर बीजेपी की ही जो रणनीति है, जो नीति है, कार्य प्रणाली है, उसको आप अपने शासनकाल में लगाते हैं। आपके ऊपर आपकी जो ईमानदारी है उस पर सवाल है निशान साथियों लग जाता है, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस जो इस समय विपक्ष का बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो तेलंगाना और कर्नाटक में रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण का सिफारिश है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है उनको लागू करने में उतारू है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार साथियों इस समय चल रही है। तो ये लोग ना तो साथियों संविधान बचाना चाह रहे हैं, ना लोकतंत्र इनको बचाना है, ना आरक्षण इनको बचाना है। अगर इनको किसी को बचाना है तो वो है बीजेपी, इनकी विचारधारा और इनका खुद का अस्तित्व। इनके लिए चाहे दलितों को बलि लगानी पड़े, चाहे मुसलमानों की बलि लगानी पड़े, आप लोगों को ये समझना है कि हमें राजनीतिक रूप से अपना जो घर है वो नहीं छोड़ना है, उसको मजबूत करना है और उसी को सत्ता में लाने के लिए प्रयास करना है। आपने सब कुछ साथियों लगभग अब आजमा लिया है, आपके पास इस समय कोई भी विकल्प अब शेष नहीं रह गया है। अब आपके पास अगर विकल्प बचता है तो वो है आपका खुद का अपना घर, बहुजन समाज पार्टी। अब आपको उपचुनाव में भी और आगे जिस भी राज्य में चुनाव हो उन चुनावों में आपको सीधे सीधे अपनी गलती को मानते हुए अपने घर की तरफ कूच करना चाहिए और अपने घर को मजबूत करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। संविधान खतरे में आता है, लोकतंत्र खतरे में आता है, आरक्षण खतरे में आता है। इस चीज को साथियों कोई बचा सकता है तो वो आप खुद बचा सकते हैं, आपके लिए कोई भी बचाने नहीं आएगा। रिजर्वेशन में जो सब कैटेगराइजेशन का सिफारिशें आती हैं, अगर इस पर मुखर होकर कोई पार्टी बोली है तो वो आपकी अपनी पार्टी बोली है, बहुजन समाज पार्टी बोली है। उसके नेता आपके साथ सड़कों पर थे और किसी भी पार्टी के नेता आपके साथ साथियों नहीं दिखे। बहुजन समाज पार्टी का झंडा आपके साथ सड़कों पर दिखा था, किसी भी पार्टी का झंडा आपके साथ नहीं खड़ा था। तो आपको फैसला लेना है, आप ही त्याग क्यों करें जब अन्य समाज त्याग करने के लिए राजी नहीं है, ये राजनेता खुद त्याग करने के लिए राजी नहीं है, तो आपने ही क्यों आदर्शवाद का चोला पहना हुआ है। आप क्यों नहीं दूसरों की देखी देखी सीखते हैं, जो दूसरे समाज कर रहे हैं आपको भी उन्हीं की तरह साथियों चालाक बनना है, बुद्धिमान बनना है। जिस तरह से वो अपने लिए काम कर रहे हैं आपको भी अपने लिए काम करने का प्रयास साथियों जरूर करना चाहिए। आपका खुद का घर है, उसको मजबूत करना चाहिए। स्वाभिमान की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उस स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए आपको चाहिए आपका जो नेशनल लेवल का जो प्लेटफॉर्म है राजनीतिक वो मजबूत रहे और आपकी आवाज दमदारी से इस देश में उठती रहे। बाकी आपके जो रिजर्वेशन के साथियों सांसद हैं, विधायक हैं, वो हर चुनाव में जीतकर विधानसभाओं में, सांसद में वो पहुंच ही रहे हैं। वो कितने आपके काम आते हैं ये खुद आपको सोचना है। तो जब आपके अपने लोग आपके काम नहीं आ रहे हैं तो ये दूसरे लोग साथियों, दूसरी पार्टी के लोग आपका कितना भला कर सकते हैं, आप खुद इस पर विचार कर सकते हैं। आप समझदार लोग हैं। मैं साथियों इसी अपडेट के साथ आपसे विदा लेता हूं। आपकी जो भी राय है आप जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।